1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 300 10 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये पर किलोवाट आवर। फूड सब्सिडी में वजाहत करना है, पहले भी हम सब्सिडी जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया है। पहले भी सब्सिडी फी 40 किलोग्राम पहले भी सब्सिडी थी, पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है। पहले निसफ थी, अब निसफ की भी निसफ हो गई है। तो इससे कौमी ख़जाने पर 23 अरब से भी ज़ायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं उनकी जदोजहद भी रंग लाई। सियासत में जिसका जो क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। उसको हमने अपनी क़ुव्वत बनाया। हमने उनके एहतजाज को अपनी क़ुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको नेगेटिविटी के ज़ुमरे में नहीं लेके गए। हुकूमत का ना कोई अपना ज़ाती मोटिव है, कोशिश है कि करप्शन फ्री गवर्नेंस की जाए। इंसान से खुता होती भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को इंतहाई केयरफुली टैकल किया गया है। इसमें जिस हद तक मुमकिन कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व किया जा सकता था, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सकती थी, वो की गई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये बात कहना 100% हक बजानब है कि इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के सरबराह उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने एक बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान को जिस हद तक भी मुमकिन है अपने अखराजात में हम कमी लाएंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो भी उनका एहतजाज है उसको उनके हक़ में उसको तस्लीम करते हुए उनके मुतालबात को दूर करने के लिए जो रकम है वो फराम कर दी गई है। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो थे ये फेडरल से गवर्नमेंट से मुतल्लिक थे। आटा हम पास्को से लेते हैं, गंदम और जो बिजली के अनराख हैं वो वजारत बिजली वो पानी और सेंट्रल पावर परचेज़ कंपनी तय करती है। उसका एक मैकेनिज़्म अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, एक अबूरी निज़ाम के तहत वो चल रहा है। जब ये नीलम जेलम का मुआहदा अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है इसका तय हो जाएगा। वाटर यूज़ चार्जेस के हवाले से और बिजली के टैरिफ के हवाले से एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये आज़ाद कश्मीर में फिल 4 लागू कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अब आज़ाद कश्मीर में जो अमन की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी सर, मुज़ाकरात के हवाले से आपकी मुलाकाती कमेटी के थ्रू ये आगाज़ कर दिया गया उनको कि ये मुतालबात उनको इसमें एक और मुतालबा भी उनका है और आपके हवाले से वो भी मुतालबा 23 अरब रुपये कितना अर्सा चलेगा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने सिचुएशन तो फिर वही हो जाएगी हमेशा के लिए। ये हमेशा ये एक तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक परमानेंट अरेंजमेंट है, ये इंटरम रिलीफ नहीं है। This will be the part of coming budget 2024-25। इसमें जो आज़ाद हुकूमत ने अपना हिस्सा डालना है वो डालेगी और जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट की सूरत में आएगा। लेट मी फिनिश, उनको रिस्पॉन्ड करने दें। दूसरी बात, नोटिफिकेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द लीडर्स ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी। उनको उनके मुतालबात मुकम्मल करने की जो सूरत हाल है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, जो दोस्त हमारे, वो कैबिनेट की कमेटी थी, उनके ज़रिए उनको बता दिया गया है। और जो आपने मराद की बात की है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस वक्त
आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित, बल्कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के हद तक तो मैं ये दावा कर सकता हूँ पूरी दुनिया से कम मराहत हैं। जो मेरा बजट है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, जो मेरा अप्रूव्ड सैंक्शन बजट है असेंबली से, अभी तक उसके 50% के करीब भी अखराजात नहीं किए गए। सेविंग इज़, बजट 64 करोड़ का था, सेविंग इज़ 32 करोड़ रुपीज़। अब इसकी मैं तफसील नहीं बताता क्योंकि वो खुद नुमाई के ज़ुमरे में आता है। जो मेरे वुज़रा के अखराजात हैं वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा जो गाड़ियाँ थी उनके बजट कंसील कर दिए गए हैं। TADS जो हैं वो भी एक हद तक मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इस सेविंग से जो एक साल में आज़ाद कश्मीर में की गई है 9 बिलियन की खतीर रकम सेव की गई है, जबकि पिछले जब से मैंने मेरी पैदाइश के बाद जब से मैंने होश संभाला है आज़ाद कश्मीर में सेविंग करके कभी किसी हुकूमत ने कोई एंडोमेंट फ़ंड कायम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने एंडोमेंट फ़ंड कायम किया, उस एंडोमेंट फ़ंड का अकाउंट खुला, उस अकाउंट में 101 से पैसे ट्रांसफ़र हुए और उस सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन ट्रस्ट फ़ंड का क़याम अमल में लाया गया, जिसका काम ये है कि वो अगले आने वाले चंद दिनों में बेवा, तलाक याफ्ता, यतीम, माजूर, ट्रांसजेंडर्स, ज़हनी व जिस्मानी माजूर और एल्डरली, इन 6 कैटेगरीज़ में इस कानून में एक शिक रख दी गई है कि इन 6 कैटेगरीज़ में अगर कोई जाली शनाख्त करेगा, चाहे वो कोई MLA है, चाहे वो कोई काउंसलर है, चाहे कोई भी मुंतखब या गज़टेड नुमाइंदा है, गज़टेड अफसर है, उसकी 6 माह से 3 साल तक कैद की सज़ा है। ये बिल भी आज़ाद कश्मीर असेंबली ने कानून पास कर दिया। अब ये आज़ाद कश्मीर के कवानीन का हिस्सा है, एक्ट का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ये किताबी जुमला है कि जी आज़ाद कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर या मराद, जो मौजूदा हुकूमत है ना इसका वज़ीर आज़म किसी मराद याफ्ता तबके से है और हुकूमत की जो काबीना है इसके जो कैलकुलेटेड फिगर्स हैं वो अभी प्री बजट कॉन्फ्रेंसेस शुरू होंगी। हम आपको अपने पूरे साल के जो वुज़रा के अखराजात हैं और जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात हैं, खाने पकाने से लेकर तनख्वाह पे लेकर TADA से लेकर, और एक बात आप सारे जानते हैं कि जिस दिन मैंने इक़्तिदार संभाला था तो मैंने इक़्तिदार संभालते ही पहला जो हुक्म जारी किया था वो अपनी स्वाबदीद ख़त्म कर दी थी। नो डिस्क्रिशन, नो एंटरटेनमेंट, पब्लिक के टैक्सेस के साथ मजाक और खिलवाड़ उसी दिन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन मैं चूँकि ऐलानात नहीं करता, मुझ पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही ये है कि आपका मीडिया बड़ा कमज़ोर है। लेकिन मैं जब भी आपके सामने आया मैंने हमेशा एक गुजारिश की कि ऐलानात जो हैं वो अब सियासी क़यादत के मुंह से जजते नहीं हैं, क्योंकि लोगों का यकीन और एतबार उठ रहा है। आपका फेल इतना मजबूत होना चाहिए, जब आप काम कर लें उसका जो है वो इम्पैक्ट पब्लिक तक जाएगा। आप चाहे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ना भी आएँ, जब जिसको रिलीफ मिलेगा, जिस तरह आज आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, कल आज़ाद कश्मीर का हर शहरी दुआएं देगा कि जिसने इस कार्य खैर में हिस्सा डाला है। लोग इस वक्त महंगाई से सख्त मजबूर हैं। एक जायज़ अवामी मुतालबा जो है वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके इंतहाई बेहतर नताइज बरामद होंगे।